जो सिल्क क्लाथ उसे हम क्लीनिंग के हवाले से हमारे बहुत हाथ सर ये फार्मर्स के लिए जो अचार वगैरह बनाते हैं। नहीं बड़ी फैक्ट्रियाँ जो है ना फूड की हम लोगों ने जो दिया है, जहाँ जो फ्रूट होते हैं उनके साथ में वैल्यू एडिशन करके जो फूड फैक्ट्रियाँ वो कितनी आई? बड़ी फैक्ट्री नहीं है। क्या है कैलिको प्रिंटिंग में? बेडशीट्स वगैरह बनाते हैं कुछ? नहीं ये क्या मतलब कैलिको मतलब क्या है? प्रिंटिंग यहीं पे होता है जी। नहीं ब्लॉक जो होता है वही है, इसको कैलिको नाम किया है। तो ब्लॉक्स कौन बनाता है? मैम ब्लॉक्स हम राजस्थान से आते हैं। आपके यहाँ की जो है जो स्पेशलिटी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की प्रायोरिटीज वो क्या है? वो मैम हमारी बसोली पेंटिंग है और ये सब जो है इसका बैम्बू भी यहाँ रॉ मटेरियल थोड़ा मिलता होगा। रॉ मटेरियल मिल जाता है इधर। ये नॉर्थ ईस्ट के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये हमारा नॉर्थ ईस्ट के मिनिस्टर। ये वाले में चंबा एम्ब्रॉयडरी तो हिमाचल वाली चंबा की वही है सेम हैंडीक्राफ्ट है। तो उसका मटेरियल वगैरह कौन सप्लाई करता है? मैम डिपार्टमेंट ही देता है ये। मैम उसके बाद मैम ये आ गया बसोली पश्मीना। वीविंग के कितने यूनिट हैं? मैम हमारे इसमें 22 हैं। मैम ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। वीविंग किसने किया? आपने किया और ऊपर से पेंटिंग किया। जब ऊपर से पेंटिंग किया तो ये हैंडीक्राफ्ट में आ गया, जब वीविंग किया तो हैंडलूम में आया। ये दोनों बसोली पेंटिंग वो तो मैं समझ गई, लेकिन नहीं मेरी ऑफिस है। एडी साहब कितना आप है ना, तो मैं वही तो पूछ रही हूँ। हैंडलूम के हमारे जो हैंडलूम के वीवर से हैं जो ये पश्मीना और ये जो मटेरियल बनाते हैं उनको क्या सप्लाई किया हमने? हम इनको मैडम जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उसके बाद वीवर्स में आपने वीविंग किया, वीवर्स आप ही है, बाद में पेंटिंग आपने किया वो भी आप ही ने किया। जैसे इसमें ये ना जैसे पश्मीना शाल हम रॉ मटेरियल लद्दाख से लाते हैं, उसके बाद इसकी स्टिचिंग भी यहाँ बसोली में होती है, वीविंग की फिनिशिंग भी सब कुछ बसोली में होता है। उसके अलावा हम सोचते हैं एम्ब्रॉयडरी भी। नहीं तो हैंडीक्राफ्ट वाले कौन है? ये इन्हीं के पास चार है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट दोनों आप ही के पास है। इन्हीं के पास है हमारी बसोली पेंटिंग। और ये डायरेक्टर अभी पश्मीना के लिए भी बहुत जल्दी आने वाला है। फाइल कर दी है मैडम पश्मीना के लिए भी हमने। ये हमारे बैम्बू के प्रोडक्ट्स हैं, इसी की थोड़ा स्किल अपग्रेडेशन के लिए हमने। नहीं ये फर्नीचर पे वो जो फर्निशिंग और बारिश में नहीं हो जाए वो प्रोसेस करवाई है, वो हुई ठीक है, उसी को हम वो कर रहे हैं मैडम। तभी हाँ तभी किनको सप्लाई करते हैं, किनको देते हैं, हम कैसे उनका नहीं करते? प्लीज बैठे। अगर आप सिल्क के प्लांट टोकन डालते हैं तो उनका 2, 3, 4, 5 क्रॉप भी हो सकते हैं कर्नाटक की तरह, लेकिन वहाँ पे अच्छे से काम करता है। और मैंने देखा कि जब पश्मीना साल opportunity to extend my warm greetings to the Chairman, District Development Council, Kathua, Jasmeer Garh Fort and Batu Fort,
पास में है, थोड़ा जोर से भारत माता की। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल जी को मेरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मेरी बात की शुरुआत कर रही हूँ। आज कठुआ के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित महान सिंह जी, रघुनंदन सिंह जी, डिप्टी कलेक्टर, मेरे साथ आए हुए सभी ऑफिसर्स जो यहाँ पे बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री गोपाल महाजन जी, सीनियर प्रेम डोगरा जी, संगठन के मंत्री विशाल परियर जी, बहुत सारे जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, मुझे आनंद है कि आज महिला भी बैठी है। यहाँ पे काफ़ी कार्यक्रम में ऐसा होता था कि महिला उपस्थित नहीं होती थी, और मीडिया के बहुत सारे मेरे मित्र, सभी को नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो 8 मई को 9 साल पूरा करने वाली है। 10 साल में 1 साल कम है, लेकिन आज़ादी के अमृत काल में हम लोग हैं। 75 साल तक जो नहीं हुआ वो शुरुआत करी है उन्होंने, लाल किले से बहुत सारी बातें करी, और 100 साल बाद वाला भारत कैसा होगा इसके निर्माण में हम सबको जुड़ना है। और इसी की तरह ये कार्यक्रम के आयोजन में आप लोगों के बीच में कठुआ में मैं पहली बार उपस्थित हुई। सबसे पहले तो मुझे ये लगा कि कल जब मैं जम्मू से निकलकर कटरा गई और माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंची और वहीं से आशीर्वाद लेकर मेरी शुरुआत करी, तो मेरे पूर्व नियोजित कार्यक्रम में कठुआ रात तक पहुंचना था, शाम तक मैं पहुंच सकती थी। लेकिन मुझे लगा रेलवे मंत्रालय के नाते जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव ब्रिज जो बनने जा रहा है रेलवे की ओर से, उनको मैं देख कर आऊँ। और मैं वहाँ पे गई और वहाँ से फिर जम्मू आई तो मुझे बताया गया कि हम लोग रात को जम्मू ठहरेंगे। मैंने सोचा कि जम्मू कैसे रात को ठहरेंगे, मुझे तो कठुआ में सब लोग वेट कर रहे। और जब मैं निकलकर रात को 11:30-12 बजे पहुंची तब लोग सब यहाँ पे वेट कर रहे थे, ये सब लोग भी वहाँ पे उपस्थित थे। तो रात में सफ़र करना, यहाँ पे सुरक्षित आना, वही जम्मू कश्मीर की बदलती हुई तासीर का वो सबसे बड़ा मेरे लिए प्रमाण पत्र है। क्योंकि परिवार के लोग जो जम्मू कश्मीर, श्रीनगर से, लेह लद्दाख से बाहर वाले लोगों को लगता है कि यहाँ पे कैसे हालात होंगे, तो उनको जब ये बातें आती है कि मैं कठुआ जा रही हूँ और वहाँ पे पूरी तरह से हम जागृत हैं, पूरी तरह से अवेयर है, पूरी इकोसिस्टम से सरकार का। तो जो मंत्रालय में बैठी हूँ रेलवे में, वो हमारे जो मनोज सिन्हा, वहीं पे बैठी हूँ मैं, तो रेलवे मंत्रालय वहीं पे बहुत सारे लोगों से मिलने वाली हूँ। और ना तो आप लोगों ने कभी मुझे इनवाइट किया, रेलवे में कोई मेल किया है कि मुझे ये डिमांड चाहिए। जितेंद्र सिंह जी वो हमेशा मेरे, उनके आमंत्रण से उनको जब पता चला था कि मैं यहाँ जा, रूम में भी काम आता है, ये दादा है विक्रांत में भी काम आता है, इसमें रेडीमेड के अंदर विमन फैक्ट्री की रजुआत हुई, एक और लीड रोल, और वो G20 समिट में प्रधानमंत्री जी ने मॉरिशस में बताया था। जब हमने तब तक ये स्कीम में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 1,30,000 रुपये का लाभ नहीं होता। जो सेलिब्रेशन चल रहा है 100 साल बाद वाला भारत कैसा होगा, इसके निर्माण में हम सब कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। पूरी इकोसिस्टम से काम चल रहा है। यहाँ यूके जम्मू एंड कश्मीर यूटी में बहुत अच्छे से मनोज सिन्हा जी और एडमिनिस्ट्रेटिव की जो योजना चल रही है वो मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया कि किस तरह से जो जम्मू में स्कीम चल रही है। इसके साथ में केंद्र की भी कई सारी स्कीम हैं जिसमें टेक्सटाइल और रेलवे रिलेटेड जो बातचीत है, मैंने यहाँ पे जो
अधिकारी थे उनके साथ में भी बातें करी और बहुत सारी चीज़ें मेरे ध्यान में भी आई है कि ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है कठवा और यहाँ से जो मिल चल रही है बहुत सारी चीज़ इसमें बन रही है, लेकिन इसकी पूरी सिस्टम में जो इसके बाद बनने वाली और इसकी कनेक्टिविटी के जिसे उनको रेलवे मार्ग से अपने सामान को ले जा सकते हैं, तो ये भी मैंने ADRM वगैरह से बातें करी है। बहुत अच्छे से एक ट्रेन की कनेक्टिविटी की भी डिमांड करी है उन्होंने, तो उसके बारे में भी मैं रेल मंत्रालय जाके सोचूंगी। टेक्सटाइल मंत्रालय की स्कीम जो है PLI स्कीम, PM मित्र स्कीम और हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट, सबसे ज़्यादा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के आर्टिज़न जो है यहाँ पे जो पश्मीना साल और ख़ास करके जो GI टैग नई प्रोडक्ट को यहाँ पे मिला है उनको मैं धन्यवाद भी देती हूँ। जब बायलैटरल रिलेशन होगा, कहीं हमें विदेश में व्यापार करना होगा, तो ये चीज़ के यूज़ से उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये सब चीज़ें एम्प्लॉयमेंट के लिए ही होती है। जैसे मैंने बताया कि हैंडलूम की जो स्कीम है इसमें 45 डेज़ की ट्रेनिंग के बाद में उनको मार्केट से लिंकेज किया जाता है, घर में बैठ के भी महिला काम कर सकती है। तो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, सिल्क, जूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सब में समर स्ट्रिंग में बहुत अच्छे से मतलब इसमें हमारी योजना बनी है जिसमें लोग जुड़ जाएंगे। इंस्टीट्यूट हमारे नहीं है जहाँ पे हमारे इतनी इंडस्ट्री आ रही है, लेकिन उसके लिए जो स्किल लेबर है वो बाहर से लाई जाती है। 80% लेबर बाहर से नहीं, जो इंडस्ट्री का जो मशीनरी होता है तो उनकी ट्रेनिंग के लिए उनके पास सिस्टम होती है, लेकिन बहुत सारी जो यहाँ पे कॉलेजेस है जैसे IIM, ITI और इंजीनियरिंग कॉलेज से भी टेक्सटाइल मंत्रालय ने एक कोर्स जो बनाए हैं उसमें हम लोग लिंकेज कर लेंगे, जिसके कारण जो नई टेक्निकल टेक्सटाइल या रेडीमेड गारमेंट्स के लिए या तो मैन मेड फाइबर के लिए जो विशाल तक है उसमें भी नए जनरेशन जुड़ सके। अप्रैल मार्केट के लिए ही जैसे घर पे बैठकर काम कर सकते हैं। मैंने देखा जो चिनाब में जो रॉ मटेरियल है स्पोर्ट्स के लिए बन सकती है, विस्कोस है, लेटेस्ट से लेटेस्ट यान यहाँ पे बनी हुई है, लेकिन इसके बाद की इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने की बहुत ज़रूरी है। वीवर से या रेडीमेड गारमेंट से घर में बैठकर काम करने वाले को कैसे मार्केट लिंक करेंगे, हम सोचेंगे। जम्मू कश्मीर में आप विजिट पर हैं, जम्मू कश्मीर में आप आउटरीच प्रोग्राम पर हैं, लेकिन पब्लिक की पार्टिसिपेशन बहुत कम है। आपने नहीं, मैं अभी तो शुरुआत हुई है, आज तो मैं पहला कार्यक्रम, आप पहले ही कार्यक्रम में बोलेंगे वो नहीं चलेगा। मैं अभी नीचे तक जाती हूँ, बहुत सारे लोगों को मिलूंगी। कल तक का दौरा है, मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिलूंगी, बहुत सारे चुने हुए प्रतिनिधि के साथ भी मैंने बैठक करी है, ऑफिसर्स के साथ भी रखी है। तो मेरे रेलवेज के टेक्सटाइल के ऑफिसर्स के साथ में भी मैं फीडबैक लूंगी, तो आउटरीच कार्यक्रम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मैं रात को मैं 12:30 बजे पहुंची, वही बदलता हुआ कश्मीर दिखाई दिया मुझे। अभी आपने कहा कि बदलता हुआ नया जम्मू कश्मीर है, क्या देखते हैं नए बदलते हुए जम्मू कश्मीर में लिक्विड्स की शॉप लगातार खुल रही हैं? जो श्रीनगर बनिहाल वाला जो चिनाब रेलवे वाला जो प्रोजेक्ट है वो मैं खुद देखकर आई, जो दुनिया का सबसे बड़ा है, उसके कितने सारे इंजीनियर्स लगे हैं, कितने सारे लोगों ने मेहनत करी है। और वो जगह जब मैंने वैष्णो देवी जाकर वो देखी, अद्भुत दृश्य है। और श्रीनगर बनिहाल वाला जो प्रोजेक्ट बनेगा वो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए गेम चेंजर होगा। और क्योंकि कनेक्टिविटी के कारण जो लोगों की कनेक्टिविटी या तो माल सामान ले जाना, सबके लिए रेलवे बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर 75 साल में नहीं हुआ, अब शुरुआत हुई है, तो इतना वेट तो करना पड़ेगा कि ये हो जाए। मेट्रो ट्रेन की बात हो रही है, जम्मू में 15 किलोमीटर तक दायरे में रखा गया। अब चाहते हैं कि कठुआ से जाए 90 किलोमीटर, जहाँ पर 2000 बसें दिल्ली जाती है। जो भी डिमांड आएगी उसके बारे में मेरे सीनियर मंत्री है जितेंद्र सिंह जी, इतने सरकार के सीनियर मंत्री है, हम सबके डिपार्टमेंट है, हम लोग एक दूसरे के मंत्रालय को साथ में मिलकर, जैसे आज मैंने पशुपालन का देखा, मैंने बोला कि मैं ये मंत्री को भेजूंगी, तो सब मंत्रियां अपनी जिम्मेदारी निभा रहे। जो MOS है वो भी ऐसे कार्यक्रम में जाके जो फीडबैक होता